हेलो फ्रेंड्स। आज इस 10 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर क्या है। हम सभी ने ये आजकल देखा होगा कि कैंसर के केसेस हमारे आसपास काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सोसाइटी में, नॉन कॉलोनी में हम देखते हैं कि कोई ना कोई मरीज हमें नज़र आ जाता है कैंसर का। तो आज हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये जानना चाहेंगे कि कैंसर आखिर होता क्या है। कैंसर क्या होता है ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि शरीर में कोशिकाओं की ग्रोथ किस तरह से होती हैं। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जब हम जाते हैं या अदरवाइज भी शरीर में सारे ऑर्गन्स में जो सेल्स जो कि उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक निर्धारित और रेगुलेटेड तरीके से डिवाइड करती हैं, जिससे कि या तो उस ऑर्गन में ग्रोथ होती है या तो जो वियर टीयर के कारण सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से नेचर ने सिस्टम बनाया है सेल्स के डिवीजन का। बट कैंसर में क्या होता है कि यही कोशिकाएं या किसी पर्टिकुलर हिस्से की कोशिकाएं बिल्कुल अनरेगुलेटेड तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। अनरेगुलेटेड का मतलब कि वो कोई रूल फॉलो नहीं करती, उनकी ग्रोथ की गति ज़्यादा होती है, वो नियर बाय नॉर्मल टिश्यूज़ के न्यूट्रिशन को भी डिप्लीट करना चालू कर देती हैं एंड उनमें कोई फंक्शनैलिटी भी नहीं होती। मतलब एक इनरेगुलेटेड ग्रोथ जरूर होती है बट उस ऑर्गन के फंक्शन में वो कुछ भी हेल्प नहीं करती, बल्कि उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब करती हैं। तो ऐसी बॉडी में किसी भी हिस्से में अनरेगुलेटेड ग्रोथ के हो जाने को ही हम कैंसर के रूप में समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैंसर किस तरह के होते हैं, तो कैंसर मोटे रूप में दो तरीके के माने जाते हैं। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन माने वो ट्यूमर जो एक जगह पे ही बढ़ते रहते हैं पर उनमें एक से दूसरी जगह में फैलने का पोटेंशियल नहीं होता है। तो ऐसे ट्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम पे जानलेवा नहीं होते हैं। ये एक जगह पे डिवाइड करके साइज बड़ी करते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कुछ उस जगह से संबंधित लोकल अपने को पेशेंट को सिम्टम आने लगे, पर ये ब्लड के थ्रू या किसी और चैनल से शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते हैं यूजुअली। जबकि इसके उलट दूसरे तरह के जो कैंसर हैं वो मैलिग्नेंट कैंसर कहलाते हैं। मैलिग्नेंट कैंसर वो होते हैं जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो उस हिस्से को छोड़ के और दूसरे हिस्सों में भी स्प्रेड हो जाए, बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी स्प्रेड हो जाए, जिसको कि हम आमतौर पे स्टेज 4 का कैंसर समझते हैं या कहते हैं कि मेटास्टेसिस हो गया। तो यूजुअली मेटास्टेसिस ब्लड के थ्रू और हिस्सों में पहुंच के एंड ट्यूमर वहाँ पनपना शुरू कर देता है एंड वो मेटास्टेसिस कहलाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर से इसीलिए अलग है क्योंकि उनमें ये दूसरे हिस्सों में फैलने की टेंडेंसी पाई जाती है। इसके अलावा ट्यूमर्स को हम दो और तरीके से बांट सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम ब्लड कैंसर समझते हैं। ब्लड कैंसर एक ब्लड के टिश्यू से रिलेटेड कैंसर का समूह है, जैसे कि ल्यूकीमिया हुए या लिम्फोमा हुए, जिसमें ब्लड की कुछ कोशिकाएं अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं और वो ब्लड के नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती हैं। बाकी जो ट्यूमर्स हैं उन्हें सॉलिड ट्यूमर्स कहा जाता है, जैसे कि मुंह का ट्यूमर, ब्रेस्ट का ट्यूमर, बच्चेदानी का ट्यूमर, लंग का ट्यूमर या ब्रेन के ट्यूमर। तो कुछ एक ग्रुप है ब्लड कैंसर्स का और दूसरा ग्रुप है सॉलिड ट्यूमर्स का। अब अगर हम इंडिया में बात करें कि किस तरह के या कौन से कैंसर प्रमुखतया इंडिया में पाए जाते हैं, तो इंडिया में जो पाए जाने वाले प्रमुख कैंसर हैं उनमें सबसे कॉमन है ब्रेस्ट का कैंसर। ब्रेस्ट का कैंसर फीमेल्स में नंबर 1 कैंसर है इंडिया में। एंड ब्रेस्ट का कैंसर मजे की बात है कि जरूर नहीं फीमेल्स में हो, कुछ परसेंट मेल्स में भी ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है। उसके बाद नंबर आता है लंग कैंसर का, फिर मुंह और गले के कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर, जीभ के कैंसर। ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो काफ़ी कॉमनली इंडिया में देखे जाते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 80% इन्हीं ट्यूमर्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इन ट्यूमर्स के बारे में जानना हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है कि हम इनके लक्षणों को जल्दी समझ पाएँ या पहचान पाएँ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अभी के 2020 के डाटा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आया कि
इंडिया में पाए जाने वाले अप्रोक्सीमेटली 70% कैंसर ऐसे हैं जिनमें एक पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है कि उनके रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई किया जा सकता है, जिससे कि इन कैंसर से बचने में हमें मदद मिल सकती है। कहने का मतलब है कि इन 70% कैंसर के साथ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो अगर हमें जानकारी हो तो हम डिजीज़ को होने से रोकने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं या तो इन्हें जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ही कैंसर के लिए अवेयरनेस होना काफ़ी आवश्यक है। कैंसर के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि हमें कैंसर है, या जो भी हमें लग रहा है वो कैंसर है या कुछ और है। तो वैसे तो हर कैंसर के कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम होते हैं, जो आगे की वीडियोस में हम वन बाय वन करके अलग अलग कैंसर के बारे में बात करेंगे। पर कुछ ऐसे साइन सिम्टम हैं जो सभी कैंसर में कॉमनली मोस्टली पाए जाते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट लक्षण है कि शरीर में वजन का गिरना। मान लीजिए पिछले 6 महीने में अगर आपका 10% से ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, ऐसा वेट लॉस जो आपने खुद ने प्रयास करके कम नहीं किया, आप जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो एक रीज़न है उस वेट लॉस का, बट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड उसके बावजूद आपका वेट लॉस होता जा रहा है, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। दूसरे कॉमन साइन सिम्टम्स हैं कि कोई शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई गठान का होना। आप नोटिस करें कि गले में या बगल में या स्तन में कोई ऐसी गठान हो गई है जो समय के साथ वापस ठीक नहीं हो रही या बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक साइन या सिम्टम हो सकता है किसी कैंसर का। तीसरा इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम है कि मुंह में या जीभ पे कोई ऐसा छाला हो जाना कि जो 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक सही नहीं हो रहा हो। कॉमनली कुछ मुंह के छाले होते हैं जो विटामिन की कमी या पेट की गर्मी से होते हैं, यूजुअली 1 से 2 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट जो कैंसर के छाले हैं वो यूजुअली अपने आप ठीक नहीं होते। तो कोई भी छाला ऐसा जो 4 5 6 सप्ताह तक लगातार एक ही जगह पे बना हो, तो उसकी ज़रूर जांच हमें करानी चाहिए। चौथा इम्पोर्टेंट लक्षण हो सकता है कि किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लड आना, या तो मुंह से बलगम में ब्लड आना, या थूक में ब्लड आना, या दस्त के साथ लैट्रिन में ब्लड आना, या ब्रेस्ट में निपल से ब्लड आना। ये भी एक इम्पोर्टेंट निशानी है किसी भी तरह के कैंसर की। तो अगर हम जागरूक या अवेयर रहेंगे कि ये इनमें से किसी भी साइन सिम्टम को हमें सीरियसली लेना है हमेशा, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि ऐसा कुछ भी हो तो हम तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। इस पहले वीडियो में हम सिर्फ एक नॉर्मल जानकारी रखना चाह रहे थे कि कैंसर क्या है और क्यों ज़रूरी है कि इसके बारे में जागरूकता रखी जाए। आगे कुछ मैं ऐसे वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें हम कैंसर के प्रमुख कारण क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैंसर से को कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ वीडियोस होंगे जो अलग अलग कैंसर के टाइप पे होंगे, कुछ वीडियोस होंगे जो कैंसर के ट्रीटमेंट को सामान्य लैंग्वेज में समझाने के लिए बनाए जाएंगे। तो अगर आप को लगता है कि ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नेक्स्ट जल्दी मैं दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।